हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। मैं अपने गांव रहने गया तो मैं अपनी भाभी की बड़ी बहन की खूबसूरत बेटी से मिला। वो मुझे देखते ही मुस्कुरा रही थी। मेरा नाम अजय है। जब मैं कॉलेज गया तो देखा कि मेरे सभी दोस्तों के पास गर्लफ्रेंड है। मैं भी सोचता कि मेरी भी एक होती तो, लेकिन मेरी शरीर की बनावट इस तरह थी कि लगता ही नहीं था कि मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ। मैं बहुत ही दुबला पतला था, इसलिए लड़कियां मुझ में ज्यादा भाव नहीं देती थी। इस बात का मुझे गम बहुत था। खाता तो मैं बहुत था, लेकिन पता नहीं क्यों शरीर को नहीं लगता था। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसी ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से कहानी लिखते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। मुझे गर्मी की छुट्टी में गांव जाने का मौका मिला। गांव पहुंचने में मुझे शाम हो गई। गांव में खाना शाम को ही बन जाता है और 7 बजे तक सब खाना खाकर सोने चले जाते हैं। मैं जब घर पहुंचा तब खाना बनाने की तैयारी हो रही थी। गांव में लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाते हैं। जब मैं पहुंचा तो भाभी आंगन में खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। उन्हीं के बगल में एक लड़की बैठी थी। गांव में मेरा आना जाना बहुत कम होता था, इसलिए मैं बहुत कम लोगों को ही जानता था। मैंने भाभी को प्रणाम किया और रूम की ओर बढ़ गया। वो लड़की मुझे गौर से देखकर मुस्कुरा रही थी। मैं भी उसे देखकर मुस्कुरा दिया। थोड़ी देर बाद मैं फ्रेश होकर वापस आया तो वो वहीं बैठी थी। वो मुझे मुस्कुराते हुए देखी और पूछने लगी, हमको पहचाना? मैंने गौर से देखा उसे और शर्माते हुए बोला, नहीं नहीं, पहचान पा रहे हैं। वो बोली, गांव आएंगे तब पहचानेंगे ना। शहर में रहकर आप लोगों को गांव पसंद ही नहीं आती है। तभी मेरे मुंह से निकल गया, आप जैसी दोस्त मिल जाए तो गांव भी पसंद आने लगेगा। वो कुछ नहीं बोली, लेकिन मुझे तिरछी नजरों से देखते हुए मुस्कुराई। उसको गौर से देखा मैंने। वो हल्की गोरी रंग और भूरी आंखें, कंधे तक बाल उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहे थे। मैंने बात को आगे बढ़ाया, आपका नाम क्या है? उसने बोला, परी। मैंने बोला, नाम तो आप ही की तरह सुंदर है। आप तो परी की तरह लगती भी है। उसने मुस्कुराते हुए बोला, स्मार्ट तो आप भी हैं अजय जी। मैंने हैरान होकर पूछा, अरे आप मेरा नाम भी जानती हैं? वो हंसते हुए बोली, मैं आपके बारे में सब जानती हूँ। मौसी ने मुझे सब बता दिया है। उसके बाद उसने अपने बारे में बताया कि वो मेरी भाभी की बड़ी बहन की बेटी है। भाभी की बड़ी बहन की शादी भी मेरे गांव में ही हुई है। मैं परी से मिलकर बहुत ही खुश हो गया था। अगले दिन मैं सुबह में बगीचे में घूमने गया और आने में देर हो गई। घर पहुंचा तो परी घर आई हुई थी। हम एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। भाभी के सामने हम ज्यादा बात नहीं करते थे। भाभी बोली, अजय जल्दी से नहा लीजिए, नाश्ता तैयार है। आंगन में ही नल था। मैं गमछा पहनकर नल से पानी भरने लगा। परी मेरे शरीर को बहुत गौर से देख रही थी। मुझे उसके सामने तो थोड़ी शर्म भी आ रही थी। वो मुझे देखकर मुस्कुराई। नहाने के पूरे समय तक वो मुझे ही देखती रही। नहाने के बाद मैं कमरे में गया और शर्ट पहन ही रहा था कि वो कमरे में आई और मेरे बालों को खींचते हुए भाग गई। मैं हक्का बक्का रह गया। मैंने सोचा भी नहीं था कि गांव की लड़की भी ऐसी होती है। मैं अंदर से बहुत ही खुश हो गया था। मैं नाश्ता करके छत वाले रूम में आराम करने गया और पता ही नहीं चला कि कब मुझे नींद आ गई। जब मेरी नींद खुली तो देखा परी मेरे रूम में आई है। वो बोली, मौसी खाने के लिए बुलाई है। मैं तेजी से उठा और उसकी बालों को खींच दिया। वो चीख उठी। मैंने कहा, उस वक्त तुमने भी तो मेरी बाल खींचे थे, तो हिसाब बराबर हो गया। थोड़ी देर में मैं भी नीचे गया। भाभी बोली, परी अजय बाबू को खाना दे दो। वो कुछ देर में खाना लेकर आई तो मैंने आंख मारते हुए धीरे से पूछा, कैसा लगा बदला? वो बिना शर्माते हुए शरारती अंदाज में बोली, शाम को बताती हूँ। खाना खत्म करने के बाद मैं खलिहान में चला गया। शाम का इंतजार करने लगा, लेकिन समय कट ही नहीं रहा था। शाम को मैंने कुछ टॉफी खरीदी और परी के आने का इंतजार करने लगा।
6 बजे वो घर आई, लेकिन साथ में उसके 2 भाई भी थे। उसने बताया कि उसकी माँ नानी के घर गई है। आज रात में वो यहीं रहेगी अपने भाइयों के साथ। मैंने टॉफी निकाली और सब में बांट दिया। मैं उन लोगों से दोस्ती भी कर ली और उन लोगों के साथ बहुत बातें भी किया। अब हम लोग आपस में खुल गए थे। खाना खाने के बाद मैं छत पर सोने का बहाना बनाकर चला गया। हमारा गांव का घर बहुत बड़ा था और गांव में केवल भैया भाभी और चाचा ही रहते हैं। बाकी सब बाहर जॉब में है। खाना खाने के बाद भैया भाभी रूम में सोने चले गए। थोड़ी देर बाद परी भी अपने भाइयों के साथ छत पर सोने चली आई। हमने काफी देर तक बातें की। इसी बीच दोनों भाई सो गए। रात के 10 बज रहे थे। मैं परी के हाथों को अपने हाथों में लेते हुए अपने दिल की बात उसके सामने जाहिर की। वो शर्माते हुए वहां से उठ खड़ी हुई तो मैंने उसको खींचकर अपनी बाहों में भर लिया। वो शर्म के मारे मेरी ओर देख ही नहीं रही थी। मैंने उससे पूछा, बस तुम हाँ या ना में मुझे अपनी जवाब दे दो। उसने कहा, छोड़ो, मुझे लाज आ रही है, और वो अपने आप को मेरी बाहों से चुराकर नीचे कमरे में चली गई। उसके बाद पूरी रात मुझे छत पर उसके भाइयों के साथ ही बिताना पड़ गया। अगले दिन मैं लेट से उठा तो परी अपने घर जा चुकी थी। उस दिन मैंने उसका इंतजार किया लेकिन वो नहीं आई। मैं सोचकर उदास हो गया कि शायद कल रात की बात से कहीं वो नाराज तो नहीं हो गई है। लेकिन अगले दिन शाम को वो आई। मैं उसे देखकर दूर से ही मुस्कुरा दिया। मैं उसके पास गया और पूछा, मुझसे नाराज हो क्या? उसने कहा, आपको क्या फर्क पड़ता है? कोई ऐसे भी इजहार करता है क्या? मैंने बोला, मैंने पहली बार किसी को अपने दिल की बात कही है तो क्या गलत किया? मैंने उसे पटाने के लिए एक चॉकलेट और साथ में गुलाब का फूल दिया। उसने मुस्कुराते हुए दोनों चीज ले ली। फिर मैंने उसे गालों पर एक चुम्मा दे दिया। उसके बाद वह अपने घर चली गई। रात में फिर वो घर आई। उस वक्त मैं छत पर बने कमरे पर था तो वह छत पर चली आई। मैं उसे देखकर बहुत ही खुश हो गया। उसने मेरे हाथ को पकड़कर हाँ में जवाब देते हुए कहा कि आप मुझे बहुत पसंद हो। मैं खुश भी था और दुखी भी, क्योंकि मुझे अपने सवाल का जवाब तो मिल गया, पर 2 दिन बाद मुझे वापस भी जाना है। उसके बाद मैं वापस अपने शहर आ गया, लेकिन बीच बीच में मैं गांव जाता रहता हूँ। अब मैं बहुत खुश रहने लगा कि मेरी भी एक प्यारी सी गर्लफ्रेंड है। हम दोनों जब भी मिलते हैं एक दूसरे के साथ प्यार भरा पल बिताते हैं। तो दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएं। आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।